बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का जो नया मैथ है इसकी एक्सरसाइज 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। नीचे ये जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है इन सबको हमने ऐड करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है उसको लिख लिया है। जो फर्स्ट रकम होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे और दूसरी रकम हम नीचे लिखेंगे। इन दोनों को करेंगे ऐड। सिफर में 2 जमा करें 2, सिफर में 6 जमा करें तो 6, साथ में 5 जमा करें तो 12 आएगा। 2 लगाएंगे हम, एक हम कैरी कर लेंगे। एक और एक 2 बन जाएगा। 0 में 9 जमा करें 9, 2 में 1 जमा करें 3 बन जाएगा। इसके बाद बी पार्ट, 1 में 1 जमा करेंगे 2 बन जाएगा। 8 में 0 जमा करेंगे 8 आ जाएगा। 3 में 2 जमा करेंगे 5, 7 में 9 जमा करेंगे 16 बनेगा। 6 लगाएंगे, एक हम कैरी कर लेंगे। एक और ये एक 2 बन जाएगा। 4 में 3 जमा कर दें 7 बन जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर सी, 7 और 9 जमा करें तो 16 आएगा। 6 लगाएंगे हम और एक को कैरी कर लेंगे। जो राइट साइड का नंबर होता है वो हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड का नंबर हम कैरी करते हैं। 2 जमा 2 4, 4 में 1 जमा करेंगे 5 बन जाएगा। 7 और 9 जमा कितना हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 6 लगाएंगे, एक कैरी करेंगे। 1 जमा 1 जमा 2, ये कितना टोटल हो जाएगा 4। और ये 9 में सिफर जमा करें 9 आ जाएगा। 7 में 5 जमा करें तो ये 12 बन जाएगा। सही पार्ट नंबर डी है, 8 जमा 8 16, 6 लगाएंगे, एक कैरी कर लेंगे। 9 जमा 1 10, 10 में 8 जमा करें 18, 18 का 8 लिखेंगे, एक कैरी करेंगे। 8 जमा 8 16, 16 में 1 जमा करें 17, 7 लगा देंगे, एक कैरी कर लेंगे। 9 जमा 1 10, 10 जमा 8 18 बन जाएगा। 8 लिखेंगे, एक कैरी करेंगे। 1 जमा 1 2, 2 में जमा किए 2 4 बन जाएगा। 3 में 4 जमा करें 7 बन जाएगा। पार्ट नंबर ई है, 2 में 2 जमा करें 4, 4 जमा 2 6 बन जाएगा। 4 में 2 जमा कर दें 6 बन जाएगा। 6 और 1 7 बन जाएगा। फिर 6 और 1 7 बन जाएगा। 6 और 7 13 बन जाएगा। 1 जमा 6 7, 0 में 1 जमा करें 1 बन जाएगा। 0 में 4 जमा करें 4 ही रहेगा। 2 जमा 1 3 बन जाएगा। 4 में हम 2 ऐड कर दें 6 बन जाएगा। 5 में 6 जमा कर दें 11 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्शन करनी है हमने। तो फर्स्ट रकम हो गया उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो सेकंड रकम होगी उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 6 में से 0 निकाल दें तो 6 ही बचेगा। यहाँ पे 5 है और ये 6, 5 6 से छोटा है। छोटा है तो हम लेफ्ट साइड से एक कैरी लेंगे इधर। जब हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 15। अब ये 5 खत्म हो गया, हमारे पास 15 है। 15 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बच जाएगा। यहाँ पे 8 था, एक हम इधर कैरी लेके गए थे तो यहाँ पे पीछे कितने बच गए 7। 7 में से 6 निकाल दें 1 बन जाएगा। 9 में से 5 निकालें 4, 0 में से 0 निकाल दें 0 ही रहेगा। 2 में से 2 निकालें 0। अब है पार्ट नंबर बी, 1 में से 0 निकालें 1, 9 में से 7 निकाल दें 2 बच जाएगा। 9 में से सिफर निकाल दें 9 ही आ जाएगा। 8 में से 6 निकाल दें 2 बच जाएगा। 8 में से 0 निकालें 8 ही आएगा। 7 में से 2 निकाल दें 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर सी है, 8 है सबसे पहले, 8 छोटा है 9 से, तो ये इसको हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कैरी लेके आएंगे। इधर से कैरी हम नहीं ले सकते अभी। क्या है यहाँ पे 0 जो कि 3 से छोटा है, ये 1 ये भी 4 से छोटा है और ये बराबर है। तो हमने क्या करना है, ये 9 ये 6 से बड़ा है, तो यहाँ से हमने कैरी लेना स्टार्ट करना है। इधर से हम एक कैरी लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 15, ठीक है। और 15 में से एक कैरी इधर करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे इधर, तो यहाँ पे बन जाएगा 15, इधर रह जाएगा 8, यानी ये 9 खत्म हो गया। अब सिर्फ 8 है इधर। और यहाँ पे 15 बन गया था, 15 में से एक कैरी इधर करेंगे, यहाँ पे फिर पीछे कितना है 14 बच जाएगा। और यहाँ से 11 बन जाएगा, लेकिन इधर कैरी लेके जाएंगे फिर तो इधर पीछे सिर्फ 10 बच जाएगा। यहाँ पे 10 बनेगा, उस 10 में से एक इधर कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 18 बन जाएगा, ठीक है। यानी जो नंबर से छोटे हैं उससे आगे आगे हमने चलते जाना है। देखना है ये कौन सा नंबर बड़ा है जहां से हम कैरी लेना स्टार्ट करें। तो 9 सबसे बड़ा था, इधर ये बराबर था, ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, तो 9 बड़ा था, हमने 9 से कैरी लेना स्टार्ट किया। अब ये 18 में से 9 निकाल दें 9 बच जाएगा। इधर 9 में से 3 निकाल दें 6 बच जाएगा। 10 में से 4 निकाल दें 6 बच जाएगा। 14 में से 5 निकाल दें 9 बच जाएगा। 8 में से 6 निकाल दें 2 बच जाएगा। 3 में से 1 निकाल दें 2 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, यहाँ पे 5 0 से बड़ा है, 5 में से 0 निकाल दें तो 5 बचेगा। 6 में से 0 निकालें 6 बचेगा। यहाँ पे 2 है, छोटा है, इधर से हम कैरी लेंगे, लेकिन इधर भी ये ऑलरेडी छोटा है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ से कैरी लिया एक इधर, यहाँ पे रह गया 6, 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 रह गया इधर, तो यहाँ पे बन गया 13। उस 13 में से एक हम कैरी इधर लेके गए तो यहाँ पे बच गया 12, 13 भी खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया 12 और इधर बन गया 12। 12 में से 6 निकालें 6 बच जाएगा। यहाँ भी 12 में से 6 निकाल दे 6 बच जाएगा। 6 में से 5 निकाल दें 1 आ जाएगा और 6 में से 6 0 बचेगा। इसके बाद है पार्ट नंबर ई, 8 में से 3 निकाल दे 5, 9 में से 3 निकाल दे 6, 8 में से 3 निकाल दे 5, 6 में से 3 निकाल दे 3, 8 में से 3 निकाल दे 5 बच जाएगा। 6 में से 3 निकाल दे तो 3 बच जाएगा। ये तो इजी था, सिंपल हो जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर एफ, यहाँ पे 2 है, छोटा है 6 से, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। 6 का इधर बड़ा है 5 से, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैरी ले सकते हैं। यहाँ से हमने एक कैरी इधर लेके आए, ये बन जाएगा 12, इधर रह जाएगा 5। 12 में से 6 निकाल दें 6, 5 में से 5 निकाल दें 0, 7 में से 6 निकालें 1, 4 में से 5 नहीं निकलेगा, इधर से हम कैरी करेंगे, लेकिन इधर भी 4 6 से छोटा है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। 7 में से एक कैरी लेके आए इधर, यहाँ बन जाएगा 14, इधर रह जाएगा 6। इस 14 में से एक कैरी इधर लेके आए, इधर बन जाएगा 14, यहाँ पे रह जाएगा 13। 14 में से 5 निकाल दें 9 बच जाएगा। 13 में से 6 निकाल दें 7 बच जाएगा। 6 में से 5 निकाल दें 1 बच जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड एन अदर प्लॉट फॉर 799,999, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। क्वेश्चन में बता रहा है कि सादिया ने एक प्लॉट खरीदा इतने पैसे में, ठीक है, एक और प्लॉट इसने खरीदा ये फिर इतनी रकम में, ठीक है, दो प्लॉट खरीदे, एक प्लॉट इतने रुपए में, दूसरा प्लॉट इतने रुपए में। अब हमने बताना है कि टोटल उसने कितने पैसे खर्च कर दिए प्लॉट खरीदने में। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वन प्लॉट प्राइस, यानी जो पहला प्लॉट उसने खरीदा उसकी कीमत कितनी है वो लिख देंगे। फिर एन अदर प्लॉट प्राइस, और जो दूसरा बाद में उसने प्लॉट खरीदा उसकी जो कीमत दी थी हमें वो भी हमने लिख दी। हमने बतानी है टोटल अमाउंट उसने कितनी खर्च कर दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है, और इन दोनों को कर देंगे जमा। 9 में 4 जमा करेंगे 13 बनेगा, 3 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 जमा 1 2, 2 जमा 9 11, 1 लगाएंगे 1 कैरी, ये बन जाएगा 9, ये 9 और ये बन जाएगा 18, 1 कैरी कर लेंगे, 9 जमा 9 18 और 1 19, 9 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, 6 और 9 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, ये भी 7 और ये भी 7, ये बन जाएगा 14। ये है वो टोटल अमाउंट जो उसने दोनों प्लॉट खरीदने में लगा दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अमान हैज एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज, ये इतनी उसके पास सालाना आमदनी है। ही स्पेंड्स, इतने पैसे जो वो खर्च कर देता है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद, एक मस्जिद की तमीर में वो इतने पैसे खर्च कर देता है। हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट विद, अब उसके पास जो बाकी रकम बची है हमने वो बतानी है कितनी है। टोटल अमाउंट उसकी ये थी, उसमें से उसने इतने पैसे जो है मस्जिद की तमीर पे खर्च कर दिए। अब बाकी जो रकम बचेगी वो हमने बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम जो उसकी सालाना आमदनी थी। इसके बाद लिखेंगे अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन, जो तमीर के लिए उसने अमाउंट लगाई थी वो लिख देंगे जो हमें गिवन है, ठीक। अब हमने बताना है कि लेफ्ट अमाउंट, उसकी जो बाकी रकम है उसके पास जो बची है वो कितनी है, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ से एक कैरी करेंगे, लेकिन ये 5 9 से छोटा है तो हम 7 से कैरी लेके जाएंगे, 7 में से एक कैरी इधर लेके आएंगे 15 बन जाएगा, 15 में से एक कैरी इधर लेके आएंगे यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 5 निकालें 5 बच जाएगा, 14 में से 9 निकाल दे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 6 रह गया था, 6 में से 2 निकाल दें 4, यहाँ पे 6 में से 5 निकाल दें 1, 5 में से 2 निकाल दें 3, 4 में से 1 निकालें 3 बच जाएगा। ये वो रकम है जो उसके पास बाकी बच जाएगी मस्जिद तमीर करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन, एक कस्बे में लाहौर की जो आबादी है वो इतनी है, एंड इन द अदर, जबकि दूसरे टाउन में इतनी आबादी है। एक टाउन में ये आबादी है, दूसरे टाउन में इतनी आबादी है। अब हमने पार्ट ए में बताना है टोटल पॉपुलेशन, दोनों टाउन की, दोनों कस्बों की जो टोटल आबादी है वो कितनी है। पहले पार्ट में हमने ये बताना है, दूसरे पार्ट में हमने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, कि इन दोनों कस्बों की जो आबादी है इनमें फर्क कितना है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। हमने फर्क बताना है इनकी आबादी में। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन, ठीक है, एक कस्बे की जितनी आबादी थी वो लिख लिया। फिर लिखना है पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन, दूसरे कस्बे की जो आबादी थी वो लिख लिया। पार्ट ए था टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो कोई भी चीज टोटल बताने के लिए जितनी हमें गिवन होती है हम सबको जमा कर देते हैं। तो दो वैल्यूज हमारे पास, दोनों को जमा कर देंगे। 9 में 4 जमा करें 13, 3 लगाएंगे 1 कैरी, ये बन जाएगा 3। 8 और 9 जमा करेंगे 17, 7 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 10। में 5 जमा कर दें 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, ये 6 और 2 8 बन जाएगा, ये 4 और 3 7 बन जाएगा। ये हमारा ए पार्ट सोल्व हो चुका है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है। अब हमने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए हम दोबारा लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन, ये पहले कस्बे की आबादी लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन ये दूसरे कस्बे की आबादी लिखेंगे। अब हमने इनको माइनस कर देना है, डिफरेंस बताना है ना, तो हमने इनका डिफरेंस कैसे निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। 4 छोटा है तो इधर से कैरी करेंगे, 1 ये दोनों बराबर है तो हम इधर से कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ भी 8 छोटा है तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। 9 में से 1 कैरी किया 18 बन जाएगा, 18 में से 1 कैरी इधर किया, यहाँ पे बच गया 17 और इधर बन गया 11, 11 में से 1 कैरी इधर लेके गए, यहाँ पे रह गया 10 और ये बन गया 14। 14 में से 9 निकाल दें 5, 10 में से 1 निकाल दें 9, 17 में से 9 निकाल दें 8, 8 में से 5 निकाल दें 3, 5 में से 2 निकाल दें 3, 4 में से 3 निकाल दें 1 बच जाएगा। ये हमारा डिफरेंस है। दोनों कस्बों में टोटल आबादी इतनी है और दोनों कस्बों की आबादी में जो फर्क है वो इतनी आबादी का है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमारे पहले 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।